हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही जाना माना टॉपिक IUPAC नामकरण। क्या करने वाले आज हम IUPAC, ठीक है, इसका नामकरण करने वाले हैं कि यहाँ IUPAC में कैसे नामकरण किया जाता है। देखिए IUPAC है क्या? IUPAC है IUPAC दो चीजों का मिश्रण है। किस किस का? एक तो है तुम्हारा उपसर्ग प्लस प्रत्यय। उपसर्ग को जैसा सब लोग जानते हैं, उपसर्ग कब लगते हैं? उपसर्ग लगते हैं शब्द के शुरू में, और प्रत्यय कब लगता है? प्रत्यय लगता है अंत में। कब लगता है? ये अंत में लगता है प्रत्यय। उपसर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स और इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है भाई, ये पता होना बहुत जरूरी है कि IUPAC किस किस से मिलकर बनता है। तो IUPAC बनता है तुम्हारा सफिक्स प्लस प्रीफिक्स। सफिक्स को हम हमेशा शुरू में लगाएंगे और प्रीफिक्स को शब्द के अंत में लगाएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि IUPAC दो चीजों से मिलकर बनता है, सफिक्स प्लस प्रीफिक्स। तो हम जानेंगे कि सफिक्स कौन कौन से होते हैं और प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे सफिक्स। सफिक्स मीन्स उपसर्ग, जो कहां लगते हैं? उपसर्ग कहां लगते हैं भाई? उपसर्ग लगते हैं जो हम IUPAC नेम बनाते हैं उसके शुरू में। तो ये कौन कौन से? ये ध्यान देंगे भाई, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। देखिए भैया, हमने कार्बन के लिए है ये। कार्बन में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनके हम नाम दे देंगे। इनको क्या क्या नाम होते हैं इनके? C1 क्या होता है भाई? इसका होता है मैथ। क्या होता है इसका? मैथ होता है। C2 का क्या होता है? एथ। C3 का प्रोप। C4 का ब्यूट। C5 का पेंट। C6 का हेक्स। C7 का हेप्ट। C8 का ऑक्ट। C9 का नॉन। C10 का डेक। ये 10 के 10 क्या है भी आपके? ये हैं सफिक्स, जिन्हें हम IUPAC में शुरू में लगाते हैं। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। इन्हें हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय कहां लगाए जाते हैं? अंत में। तो ये क्या क्या है? देखिए भाई, ये तीन चीजों मैटर करते हैं: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जहां आपको एक एरो दिखाई दे उसे हम सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं, जहां आपको डबल एरो दिखाई दे उसे डबल बॉन्ड पढ़ते हैं, जहां आपको ट्रिपल लेयर दिखाई दे उसे हम ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हैं। देखिए भाई, ये क्या होता है? ये होता है एथेन। एथेन मतलब इसे बोलते हैं एल्केन। देखिए भाई, प्रीफिक्स क्या होते हैं हमारे? इन्हें हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को डिफाइन करेंगे हम। क्या होता है? देखिए, ये होते हैं एल्केन, ये एल्कीन और ये एल्काइन।
ये तीन चीजें होती है, अभी तो ध्यान रखनी है तुम्हें। जहां सिंगल बॉन्ड दिखाई दे वहां एल्केन है, डबल बॉन्ड पे एल्कीन है और ट्रिपल बॉन्ड पे एल्काइन है। इसको शॉर्ट में हम पढ़ते हैं एन, इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं इन, और इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं आइन। यही वो तीन वर्ड हैं जो हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं आईयूपीएससी बनाते वक्त। सफिक्स होंगे आपके ये एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, टॉक, नॉन, डेक, और तुम्हारे प्रीफिक्स रहेंगे एन, इन, आइन। अब जानते हैं एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होती है और एल्काइन क्या होते हैं। देखिए भी अब इन तीनों के बारे में जानेंगे कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है। देखिए एल्केन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन का। और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, और एल्काइन क्या होता है CnH2n-2। ये तुम्हारा एल्काइन। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि एल्केन का फॉर्मूला बताओ तो बता देंगे CnH2n+2। एल्केन का पूछे तो CnH2n, और एल्काइन का पूछे तो CnH2n-2। चलिए अब सीखते हैं आईयूपीएससी नामकरण करते कैसे हैं। देखिए भी ये आपका पहला क्वेश्चन है, इससे क्या बताना है, इसका बताना आईयूपीएसी नाम। ठीक है भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, यही आपको बताना है भाई। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है भाई। सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने बताया था एन। क्या बताया था, एन। जब सिंगल बॉन्ड आता है उसके लिए हम एन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो यहाँ क्या सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ आपका एन आएगा। उसके बाद जो आपकी कार्बन की फॉर्म दे रखी है इस पे हम काउंटिंग कर लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे 1 2। हमने कार्बन की काउंटिंग कर ली है 1 2। अब देखिए 2 पे कार्बन का 2 क्या होता है, कार्बन का 2 क्या होता है, एथ। देखिए कार्बन का 2 क्या होता है, एथ। ठीक है भाई, कार्बन 2 बताया था मैंने आपको, C2 क्या होता है, एथ। ठीक है भाई। अब देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कि आईयूपीएसी जो बनता है, आईयूपीएसी किससे बनता है, सफिक्स प्लस प्रीफिक्स। ठीक है भाई, सफिक्स क्या है आपका, एथ, प्लस प्रीफिक्स क्या है, एन। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एथेन। क्या बन गए, एथेन बन गया भाई। समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई ये आपका क्वेश्चन है, क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH4 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक से जैसा मैंने बताया है इसको वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे इसका आईयूपीएसी नाम। देखिए सबसे पहले आपको देखना है, अगर सिंगल बॉन्ड होता सभी में तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं, एन ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका डबल बॉन्ड आ गया भाई। क्या आ गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया है। तो डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हैं, इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन। तो इन को लिख लेंगे सबसे पहले क्योंकि आपका क्या आया है, डबल बॉन्ड आया है। अब देखिए इसमें क्या देखना है, देखिए सिंगल बॉन्ड तो सभी में है ही। अब इसमें देखना है जो डबल बॉन्ड है आपका वो किस साइड से, कार्बन की किस साइड से नजदीक पड़ेगा। तो हमें जैसा कि प्रतीत हो रहा है इस क्वेश्चन में, हमारा डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ जाएगा, तो हम जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से ही कार्बन की काउंटिंग शुरू कर देंगे। तो देखिए इसी काउंटिंग करते हैं कार्बन की
1 2 3 4 5। हमने कार्बन की काउंटिंग कर दी अभी। अब देखिए डबल बॉन्ड किस पर है, किस पर है डबल बॉन्ड, कार्बन की सेकंड काउंटिंग पर है, तो यहां क्या लिख देंगे हम सेकंड, क्योंकि किस पे है डबल बॉन्ड, वो सेकंड काउंटिंग पर है कार्बन की। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, कितनी है 1 2 3 4 5, C5। C5 के लिए मैंने क्या बताया था आपको, पेंट। क्या बताया था, पेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है IUPAC कैसे बनाते हैं, सफिक्स प्लस प्रीफिक्स। ठीक है भाई। अब देखिए सफिक्स क्या है इसमें, पेंट प्लस प्रीफिक्स इन, और ये 2 तो है इसके साथ, तो क्या बन जाएगा आपका 2 पेंटीन। समझ आया भी कैसा बना 2 पेंटीन। यह है इसकी आयुपेसी पत्ती, कुछ भी नहीं होता है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आप एल्केन एल्कीन एल्काइन की आराम से आयुपेसी पत्ती से नामकरण कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए भी जो आपके सामने आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है वो क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH4 ट्रिपल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका आपको बताना IUPAC नाम क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डिफरेंट थिंग। डिफरेंट थिंग क्या है इसमें, ये है ट्रिपल बॉन्ड। क्या है इसमें डिफरेंट थिंग, वो आपकी ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम, आइन। क्या लगाते हैं, आइन। ये किसके लिए आता है आपका, ये आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है भाई। अब ट्रिपल बॉन्ड तो आपने देख लिया, अब क्या करते हैं सेकंड नंबर पे, काउंटिंग। काउंटिंग भी किधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड जो है आपका नजदीक पड़ेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आपका इधर से ही पड़ने वाला है, तो इधर से काउंटिंग करनी शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, समझ आ गया आपको। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड किस पर है, वो आपका वो कार्बन की सेकंड पोजीशन पर है, तो क्या लिख देंगे यहाँ सेकंड। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है 1 2 3 4 5, कार्बन की कितनी पावर है 5, C5। तो C5 को क्या बोलते हैं, पेंट। C5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो IUPAC नेम बनाएंगे हम, IUPAC नेम क्या होता है, सफिक्स प्लस प्रीफिक्स। ठीक है भाई। अब देखिए 2 तो ऐसी का ऐसी रहेगा क्योंकि ये डिजिट है। ठीक है। अब देखिए सफिक्स क्या है इसमें, आइन है या पेंट है, तो सफिक्स क्या है आपका पेंट प्लस प्रीफिक्स क्या है आपका आइन। तो हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 पेंटाइन। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पेंटाइन। ये आपका IUPAC नेम हो जाएगा इस लिखी हुई रिएक्शन का। आई होप आपको तीनों चीजें समझ आई होंगी अच्छे से। एल्केन भी आया होगा समझ आपको, एल्कीन भी और एल्काइन भी। तो IUPAC बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन बच्चे लोग इससे देख के डर जाते हैं कि हाँ IUPAC पत्ती कैसे होगी। टीचर लोग इसे पढ़ाना ही पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बच्चों को समझ में बहुत मुश्किल से आता है। लेकिन मैंने आपको बहुत बेसिक से बताया है कि हाँ IUPAC नामकरण क्या कहा जाता है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मैं भी एक क्वेश्चन आपको लिख के दूंगा, इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कृपया सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।